हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड नहीं है, अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो इसकी ज़रूरत आपको अमूमन नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां आपको इस पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब हम सरकारी पत्र पे बात करने वाले हैं और ये हर कार्यालय में इसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि कार्यालय का जो काम है ना, वो पत्र के माध्यम से होता है। अब कार्यालय का काम ऐसा है, इस तरह समझिए आप कि एक ऑफिस और दूसरे ऑफिस के बीच की दूरी मात्र एक दीवार है। अगर हम यहाँ से कुछ बोलें तो वो सुन सकता है, लेकिन अगर सरकारी काम है तो हम पत्र के माध्यम से करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं। वो इसलिए कि जो हम पत्र व्यवहार करते हैं उसका फाइल मेंटेन होता है, वो एक दस्तावेज होता है और वो फाइल में वर्षों वर्ष तक जिंदा रहता है। तो इसलिए हमें लिखा पढ़ी की आवश्यकता होती है। उसका भी एक प्रोफॉर्मा है, उसका भी एक तरीका है कैसे लिखा जाएगा। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी सरकारी ऑफिस, किसी प्राइवेट ऑफिस, किसी भी ऑफिस में आप काम करते हैं और अगर आप लिखा पढ़ी का काम करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपसे निवेदन है कि पूरा देखिए और जितना हो सकता है उतना फायदा उठाए। अगर आप विद्यार्थी लाइन में हैं तो आप भी जान लीजिए, क्योंकि ये समय है, कंपटीशन का दौर है दोस्तों, कब किसकी जरूरत पड़ जाए कोई नहीं जानता। खासकर ये वीडियो बाबुओं के लिए है। अब ये एक नया वर्ड है बाबू के लिए, रियल वर्ड है क्लर्क के लिए, लिपिक के लिए। कार्यालय लिपिक होता है, कनीय लिपिक होता है। अब लिपिक का इस तरह दायरा, कनीय लिपिक, वरीय लिपिक, कार्यालय अधीक्षक और वरीय कार्यालय अधीक्षक। इस तरह लिपिक का ये 4 दायरा है। ठीक है दोस्तों, ये 4 पद है। पहले कनीय लिपिक होगा, जूनियर क्लर्क जिसे कहते हैं, उसके बाद वरीय लिपिक होगा जिसे सीनियर क्लर्क कहते हैं, उसके बाद कार्यालय अधीक्षक होगा जिसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहते हैं, उसके बाद वरीय कार्यालय अधीक्षक होता है जिसे सीनियर ऑफिस सुपरिटेंडेंट कहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं कि बाबुओं को या क्लर्क को, लिपिक को जो सरकारी पत्र है, अधिकारी सिर्फ हस्ताक्षर करते हैं। चीज और जान लीजिए, ऑफिस में जितना भी पत्र लिखा जाता है उसमें अधिकारी सिर्फ हस्ताक्षर करते हैं और लिपिक को ही पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब ये चीजें गुप्त बातें मैं आपको बता दिया कि लिपिक की कितनी अहमियत होती है, आप समझ रहे होंगे। तो सारे दस्तावेज का रख रखाव अगर कोई करता है तो वो लिपिक को करना पड़ता है, कार्यालय अधीक्षक को करना पड़ता है। और मुख्य कार्यालय अधीक्षक, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी उसे आप कह सकते हैं, मुख्य कार्यालय अधीक्षक, उनकी तो सर्वोसर्वा जिम्मेदारी है, हर फाइल की जिम्मेदारी उन्हें। तो अब प्रश्न उठता है कि उन्हें यह कैसे पता चलता है कि यह पत्र किस फाइल में होगा। तो वो तरीका है, हम उस तरह डील करते हैं तो हमें पता है कि कौन सा पत्र किस फाइल में होगा या कौन से विषय का पत्र किस फाइल से लिखना है। अब समस्या ये उठता है कि लिखते तो कैसे हम समझ पाए कि यह पत्र जो है सरकारी पत्र। पिछले वीडियो में हमने आवेदन पत्र लिखने के लिए बताया था। आपसे निवेदन है कि उसे आप देखिए और उससे भी आप फायदा हासिल कीजिए, क्योंकि वो भी ऑफिसों में लिखा जाता है। वो भी एक जो कि फॉर्मेट है, आवेदन पत्र भी लिखा जाता है। आइए आज हम बात करते हैं सरकारी पत्र का। इतनी बातें हम इसलिए आपको दायरा बांध दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सरकारी पत्र की क्या अहमियत है। तो ये भी हम आपको एक जो है कि फॉर्मेट में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है, जिस तरह आपने आवेदन पत्र में देखा था कि ऊपर भी लाइन छोड़ा जाता है और नीचे भी लाइन छोड़ा जाता है। ठीक है,
लेकिन कार्यालयी पत्र में ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि ऊपर आप छोड़िए या ना छोड़िए, वो आपके ऊपर है, ऊपर जगह नहीं छोड़ा जाता। तो याद रखिए, आवेदन पत्र और सरकारी पत्र में एक अंतर यह है कि जहाँ आवेदन पत्र में आप सबसे ऊपर हेडिंग में जगह छोड़ते हैं और वहीं सरकारी पत्र में वो जगह नहीं छोड़ी जाती, लेकिन बाईं तरफ वो जगह छोड़ी जाती है, क्योंकि इसमें भी रिमार्क्स दिया जाता है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को जब पत्र लिखा करते हैं तो रिमार्क्स देते हैं, या फिर वो कुछ भी उस पर निर्णय लेते हैं तो वो उस पर अपना टिप्पणी लिखते हैं। आइए देखते हैं, सरकारी पत्र हम लिख रहे हैं, मान लीजिए ये पत्र है हमारे पास, ये पत्र है, ये एक पेज है, मान लीजिए एक पेज है, नमूना है, पेपर का नमूना है। ऊपर लिखने की जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये चीज गौर कर लीजिए दोस्तों, सिर्फ एक तरफ जगह छोड़ी जाती है और वो ये हो गया, ये हम आपको डॉट डॉट में दिखा दे रहे हैं। हो गया, एक तरफ ही जगह छोड़ी जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखिए, सरकारी पत्र जब हम लिखा करते हैं तो सबसे ऊपर हेडिंग में दिया जाता है कौन सा ऑफिस है या कौन सा मंत्रालय है। अब रेल मंत्रालय है तो रेल मंत्रालय अपना लिखता है। तो इधर देख लीजिए अब कहाँ क्या लिखता है। यहाँ पे आप जब शुरुआत कर रहे होते हैं पत्र लिखने, ये तो हेडिंग छूट गया। अब यहाँ पे आप लिखते हैं पत्र संख्या या पत्रांक। आप देखते होंगे यहाँ पे पत्र संख्या लिखा जाता है और ये पत्र संख्या फाइल का संख्या होता है। हम लोग इसी पत्र संख्या से फाइल मेंटेन करते हैं और इसी से पता लगाते हैं कि ये फाइल कहाँ होगा। सपोज यहाँ पे फाइल संख्या होता है, मान लीजिए W512/2/PT 1 2 जो भी है वो PT उसका अपना होता है। ये फाइल संख्या होता है कि कितने नंबर फाइल होगा, ये फाइल का नंबर होता है। PT मतलब पार्ट 2। अब मतलब पत्र संख्या, हम सीधा बात कर रहे हैं पत्र संख्या, ये पत्र संख्या हो गया। कहां से लिखा जा रहा है, सपोज अब दूसरी तरफ लास्ट में लिखेंगे धन्यवाद या जो भी लिखिए, हम लिख दे रहे, अब ये छोटा जगह हो जा रहा है इसलिए हम इसको पेज को बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यह पेज यहां से है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम कहां से लिख रहे हैं, भागलपुर। जो सरकारी पत्र है कहीं कहीं तो ऑफिस होगा, ऑफिस से लिखा जाएगा, तो ऑफिस का जगह लिखता है कहां से है। तो ऑफिस मान लीजिए भागलपुर है, भागलपुर कोमा यहां पे दिनांक देता है। ये हो गया क्लियर। एक तरफ पत्र संख्या, दूसरी तरफ दिनांक और स्थान देते हैं। ये हो गया सरकारी पत्र का पहला शर्त। हो गया। अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, इसके जस्ट नीचे लिखते हैं कि आप किसको लिख रहे हैं, ये पत्र किसको लिख रहे हैं। आवेदन पत्र में भी पहले क्या लिखते थे, सेवा में। एक चीज यहां पे जानिए, अगर आप सेवा में दे रहे हैं तो दे सकते हैं, वो तब जब जिसे आपने लिखा है वो अदर गवर्नमेंट का, एक सरकार दूसरी सरकार को अगर लिख रहा है तो सेवा में लिख सकता है, नहीं तो सेवा में लिखने की जरूरत नहीं, सीधा उसका पदनाम लिखा जाता है। यहां पे क्या लिखा जाता है, पदनाम। और स्थान, ये इसका संस्थान का नाम लिखा जाता है, यहां पे संस्थान का नाम। हो गया, पत्र संख्या के ठीक नीचे हो गया पदनाम, संस्थान हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़िए, आइए आगे भी बढ़ते हैं। और इसमें एक चीज और, अगर एक ही ऑफिस में कई पदाधिकारी होता है तो आप चाहें तो उसमें कई पदनाम लिख सकते हैं, अगर एक ही ऑफिस के अंदर है। क्योंकि संस्थान अगर एक है और कई पदाधिकारी उसमें और सबको अगर आप लिख रहे हैं तो सबका नाम, उस पर कभी हम बात कर लेंगे। फिलहाल यहां जाना है, पदनाम हो गया, उसके नीचे उस संस्थान का नाम हो गया। सपोज अंचलाधिकारी है,
सर्किल ऑफिसर डीएम को पत्र लिख रहा है, भागलपुर में अंचलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिख रहा है, तो अंचलाधिकारी भागलपुर में उसका फाइल संख्या दिनांक कब वो पत्र लिखा गया है। पदनाम किसको लिखा रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो पदनाम हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। संस्थान का नाम क्या है, आखिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहां बैठते हैं उसका तो कोई नाम होगा, कोई जगह होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस बा कुछ भी ऑफिस एक उदाहरण होगा, और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में बता रहे हैं। अगर ये संस्थान का नाम स्पष्ट ना हो तो उनके उस ऑफिस के सामने या मेन गेट पर वो नाम जरूर लिखा होता है, आप वो नाम पढ़ सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं। चलिए हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे विषय में लिखते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके विषय लिखते हैं। हो गया सब कुछ इधर। अब यहाँ पे विषय यानी सब्जेक्ट लिखते हैं। किस विषय पे आप लिख रहे हैं वो विषय बताने की जरूरत नहीं है, आप क्लियर समझ सकते हैं। एक चीज और होता है दोस्तों, विषय के बाद एक होता है संदर्भ, रेफरेंस जिसे आप कहते हैं, और ये हम इस पे समझाते हैं कि सरकारी पत्र जब लिखा जाता है, कार्यालय सरकारी पत्र जब एक सरकार दूसरे सरकार को लिखता है, तो या तो किसी पत्र के जवाब में पत्र लिखा जाता है या पहली बार पत्र। अगर पहली बार एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिख रहा होता है तो इसमें संदर्भ नहीं होता है, ठीक है, विषय हुआ चला गया उसके बाद। दूसरे सरकार या दूसरे पदाधिकारी अगर इनको कोई जवाब दे रहा है या उसी पत्र के संबंध में कुछ कहना चाहता है तो यहाँ संदर्भ देता है। जैसे ये आपका है ना पत्रांक, वैसे हमने उनको पत्र भेजा है या उसने हमको पत्र भेजा है, ठीक है, उनका पत्र हमें मिला, उसमें भी पत्र संख्या या पत्रांक कुछ ना कुछ होगा, तो हम उसका जवाब उसको हम दे रहे हैं, ठीक है, या जो हमने निर्णय लिया है उससे उसको हम अवगत करा रहे हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे संदर्भ में आपका पत्रांक लिखते हैं, आपका पत्रांक डॉट डॉट दिनांक जो भी है उसका वही आपका पत्रांक दिनांक इसमें आ जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, खासकर बाबू लोग आप ध्यान दीजिए, ये बहुत ही जरूरत है इस चीज की, और हम लोग गलतियां करते हैं ऑफिस में, आपकी बात नहीं करना है। तो संदर्भ हो गया, यहां तक क्लियर। संदर्भ क्यों जरूरत पड़ता है समझिए। पहली बार जब हम किसी को लिख रहे हैं, खासकर अगर हम किसी और के पत्र का संदर्भ लेके, अगर है सपोज भारत सरकार ने हमें कोई पत्र दिया और उस पत्र के संदर्भ में वही पत्र का सहारा लेके या उसी विषय को आधार मानते हुए हम लिख रहे हैं, और हमें जरूरत है कि हम अपनी तरफ से नहीं, जब सरकार हमको दिए हैं उस पत्र के संदर्भ में आपको लिख रहे हैं, तो रेफरेंस हम दे सकते हैं कि गृह मंत्रालय भारत सरकार का पत्र संख्या फलना फलना फलना। हो गया। अब हो गया विषय हो गया। और जब संदर्भ, एक चीज और यहाँ जान लीजिए, जब संदर्भ आप लिख रहे हैं तो संदर्भ वाला जो पत्र है उनका जो विषय है सेम विषय हम यहाँ उतारते हैं, ताकि अगले को जब पत्र मिलेगा, अच्छा मेरे पत्र का जवाब दिया तो विषय देकर समझ जाता है अच्छा हमने पत्र लिखा था, कब लिखा था, इसके संदर्भ से जो लिखते हैं उससे हमको पता चल जाता है। फिर हम चाहे तो उस फाइल को खोजकर उस पत्र को मैच कर सकते हैं। आइए, विषय हो गया। अब यहाँ पे विवरण देंगे, यहां से हम शुरू करेंगे विवरण। चूंकि एक चीज देखिए, अगर आपने यहाँ पे सेवा में दिया है ऊपर, तो यहाँ पे महोदय देना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने पदनाम से पहले सेवा में लिखा है तो इस वाले पैराग्राफ में आपको महोदय लिखना ही लिखना है। अगर आपने सेवा में नहीं लिखा है तो यहाँ महोदय नहीं लिखना है। तो महोदय और सेवा में अन्योन्याश्रय संबंध है। अगर आपने नहीं लिखा छोड़िए, यहाँ भी देने की जरूरत नहीं है, सीधा वर्णन देंगे, यहाँ पे विवरण देंगे कि आपके पत्रानुसार सपोज अगला ऑफिसर कोई निर्णय लिया हो हमारे पत्र पे, तो यहाँ लिखिएगा आपके प्राप्त पत्रानुसार हमने ये निर्णय लिया है, हम ऐसा करने जा रहे हैं, या यह पत्र फला अधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है, किया गया है,
या आपके पत्र पर हम त्वरित कार्रवाई करने वाले हैं, जो भी है इस पे हम, सॉरी गलत हो गया, ये विवरण आपको यहां से देना है दोस्तों, ये विषय के जस्ट सामने से है, यहां से आपको विवरण लिख देना है। क्लियर हो गया? और जब दूसरा पैराग्राफ शुरू होगा तो यहां से हो जाएगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि जो आपने लिखा है आपको पैराग्राफ करने की और पैराग्राफ चेंज करने की आवश्यकता है तो कीजिए, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। वो लिखने पे है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैराग्राफ चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? अगर हम संदर्भ दे रहे हैं तो ये पत्र तो लिखने वाला पहले जिसको हम भेज रहे हैं उसका संदर्भ दे रहे हैं, तो हमें वो पत्र देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अगर हम किसी और ऑफिस से हमें पत्र मिला और हम किसी तीसरे ऑफिस को, याद रखिए जिसने हमको पत्र लिखा, हमने निर्णय लिया, उसी को फिर से हम वापस कर रहे हैं आपका पत्रांक संख्या, तो हमें यह पत्र संग में लगाने की जरूरत नहीं है संलग्न में। ठीक है? अगर हम किसी एक के पत्र मेरे पास है, सपोज भारत सरकार का पत्र मेरे पास आया, हम स्टेट गवर्नमेंट को या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, सपोज भारत सरकार का पत्र बिहार सरकार को आया, ठीक है, बिहार सरकार का जो सचिव है उसने पत्र लिखा है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा है, तो यहां पे फिर हो जाएगा संलग्न, यहां पे संलग्न लगेगा। जो संदर्भ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, संदर्भ देख के हम दे सकते हैं, यहाँ पे यथोक्त लिख सकते हैं। क्लियर? यथोक्त जैसा कहा गया है संदर्भ। अब यहाँ पे कैटो पेज आपने लगा है तो पेज संख्या आप लिख सकते हैं, संख्या, पत्र संख्या या छोटी संख्या, हो गया। अब वो आप पे डिपेंड करता है इसकी जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, हो गया। अब आपका चूंकि होता क्या है, जब आपने सेवा यहाँ नहीं लिखा है, महोदय यहाँ नहीं लिखा, यहाँ पे आपका विश्वासीय देने की जरूरत नहीं है। याद रखना आवेदन पत्र में 3 शर्त है, सेवा में, महोदय, आपका विश्वासीय, और वो तीनों चीजें कार्यालय पत्र में दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर नहीं दिए हैं तो यहाँ पे आपका विश्वासीय देने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ पे जो है अधिकारी का, जिस ऑफिस से यह पत्र लिखा जा रहा है उसका जो इंचार्ज है, उस ऑफिस का जो अधिकारी है, उसका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर। ठीक है? नीचे उसका नाम हो जाएगा, समझिए, ऊपर वो हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ उनका नाम होगा। नाम देने की जरूरत अगर है तो ठीक है, नहीं तो नाम की जगह, अगर नाम आपने दिया है फिर उसके नीचे पदनाम दीजिए, हस्ताक्षर। सपोज मान लीजिए मुरारी लाल ने जो है कि हस्ताक्षर कर दिया, अब नीचे नाम लिखेंगे मुरारी लाल, पदनाम लिख देंगे अपर सचिव, पदनाम भैया अपर सचिव बिहार सरकार। अब यहाँ पे हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा दिनांक, यहाँ पे ठीक हो जाएगा, दिनांक लिख देंगे, और स्थान तो लिखा वही है, सॉरी हाँ दिनांक हो गया, कंफ्यूजन नहीं होना। आवेदन पत्र में क्या है कि आपने स्थान यहाँ पे लिखा था और दिनांक उसके नीचे लिखा था, यहाँ क्या है उनका स्थान सबसे ऊपर लिख दिए हैं, इसलिए यहाँ पे स्थान देने की जरूरत नहीं है, दिनांक लिख दिए चल जाएगा। इस तरह दोस्तों देखा आपने कि सरकारी पत्र कैसे लिखा जाता है, और हमें उम्मीद है कि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो गई होगी। एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं कि सरकारी पत्र में इस तरफ बाएं तरफ, आपके बाएं तरफ पत्र के दाएं तरफ जगह छोड़ा जाता है, हेडिंग छोड़ दिया गया, ठीक है। सबसे ऊपर पत्र संख्या या पत्रांक होता है, वो कॉन्फिडेंटल होता है। पत्रांक हो गया, इधर स्थान और दिनांक देंगे जहां से लिखा गया है, उसके बाद जिसे लिखा जा रहा है उसका पदनाम देंगे, उस संस्थान का नाम देंगे जहां का वो पदाधिकारी है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके देख रहे हैं कि थोड़ा जगह छोड़ा जाता है इसमें, यहाँ पे विषय लिखेंगे, जो विषय संदर्भ, अगर उसके पत्र का हम जवाब दे रहे हैं
तो संदर्भ, उसका संदर्भ आपका पत्र संख्या। अगर हम किसी और के पत्र का सहारा लेके, रेफरेंस लेके उसको पत्र लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे जहां से हमको पत्र आया है। सपोज गृह मंत्रालय भारत सरकार का पत्र संख्या इतना, दिनांक इतना, तो अगला समझ जाएगा इनको पत्र वो मिला है, उनके रेफरेंस में हमको पत्र लिखा गया है। अगर भारत सरकार का पत्र संख्या दे रहे हैं तो संलग्न में हमको वो पत्र लगाना है। सपोज बिहार सरकार के सचिव भारत सरकार को पत्र लिख रहा है, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिख रहा है, दिया है गृह मंत्रालय भारत सरकार का पत्र संख्या इतना, दिनांक इतना, विवरण देगा जिस मैटर पे वो, जिस विषय पे वो पत्र ये रेफरेंस है वो लिख देगा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्राप्त पत्रानुसार अभी आप कोविड महामारी है उस पर अगर कोई त्वरित कार्रवाई करने का, ये अभी देख सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए ऑर्डर आया है, तो लिखेंगे कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्राप्त पत्रानुसार यह निर्देशित किया जाता है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराने की व्यवस्था की जाए, इसके लिए जो है कि कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाए और कर्मचारियों की भी स्वास्थ्य की चिंता की जाए। वो अगर इस पत्र में है वो चीजें हम यहाँ विवरण देते हैं। क्लियर है? ये विवरण हो गया, पूरा विवरण ही है, और ये विवरण पूरा पहला पैराग्राफ यहाँ से दूसरा फिर शुरू इसके सामने से आप दे सकते हैं। और पैराग्राफ चेंज करना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मैटर पे लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपने देख लिया कि भारत सरकार के पत्र का रेफरेंस लेके अगर गृह सचिव, अपर सचिव बिहार सरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिख रहा है तो संलग्न में वो ये संदर्भ वाला पत्र इसमें अटैच कर देगा, नीचे लगा देगा वो पत्र। अगर हम जिसको लिख रहे हैं उसके पत्र का अगर हम जवाब दिए हैं तो लिखेंगे आपका पत्र संख्या, फिर यहाँ संलग्न देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका पत्र का हम जवाब दे रहे हैं, उसका पत्र तो ऑलरेडी उसके पास है। ठीक है, उसको दिए और यहाँ पे इधर हो गया हस्ताक्षर हो गया, जिसने लिखा है हस्ताक्षर हो गया, उसका नाम हो जाएगा, क्या नाम है जिसने साइन किया है, उसके बाद नीचे पदनाम हो जाएगा, इधर दिनांक हो जाएगा। एक चीज और, अगला रिसीव अगर करता है तो वो इधर रिसीव कर लेगा, आगे यहाँ पे रिसीविंग दे देगा, कहीं भी रिसीव कर लेगा, रिसीव लिख देगा, प्राप्त किया लिख देगा, वो अपना स्टैंप मार देगा, मोहर मार देगा, जैसे भी हो, जिस हिसाब से भी वो रिसीव कर लेगा। एक पत्र मूल कॉपी अपना रह जाएगा, एक कॉपी उनको मिल जाएगा। इस तरह दोस्तों आपने देखा कि सरकारी पत्र लिखना कितना आसान है। ठीक है, इसकी भी जानकारी हमें होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप आज के बाद आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक दो पत्र और है, हम और वीडियो में इस पे हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।